तो 36 लाख रुपए लेते हो, तुम भी तो 9 लाख रुपए लेते हो, तुम्हारा प्लेस था कि तुम सब कुछ फ्री दोगे, तुम्हारा सेशन फ्री के अंदर होगा, फिर तुम पैसे क्यों लेते हो? इस ईमेल आईडी से तुम्हारे पास पैसे आते हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है, एक कूटनीति के तहत, ताकि संदीप माहेश्वरी को बदनाम किया जाए इन मुद्दों के लिए, और यह समझाया जा सके कि भैया हम तो केवल 50,000 रुपए ही लेते हैं, लेकिन तुम तो 9 लाख रुपए ले रहे हो, 36 लाख रुपए ले रहे हो, तुम तो लोगों को लूट रहे हो। इस तरह का नैरेटिव सेट किया जा रहा है और यह साबित करने की कोशिश की जा रही है कि भैया हमारा कोई स्कैम नहीं है, ना ही हमसे कुछ गलती हुई है, कुछ मिस इन्फॉर्मेशन हुई, कुछ लोगों ने इसे किया और इसलिए हमने उस चीज को बंद कर दिया। लेकिन इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि ये जो वाक्य है, ये कह सकती है जो रिप्लाई देने की कोशिश करी, इन सवालों के अंदर खुद बिंद्रा भंडार आकर फंस चुके हैं। और इस वीडियो के एंड में मैं बिंद्रा भंडार के बारे में आपको कुछ ऐसी बात बताऊंगा जिसको आपको जरूर सुनना चाहिए। और इस वीडियो के अंदर मैं आपको यह भी समझाऊंगा कि जब इन्होंने कहा कि ये हमारा एमएलएम नहीं है, ये एक एफिलिएट है, और ये भी एक झूठ है कि ये एमएलएम नहीं है, और ये आपको समझाऊंगा कि एफिलिएट और एमएलएम में क्या अंतर होता है। ध्यान से देखिएगा इस वीडियो। सबसे पहले उस नैरेटिव की बात करते हैं जो नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि भाई हम तो केवल 50,000 ही लेते हैं, तुम तो 9 लाख रुपए लेते हो, 36 लाख रुपए लेते हो। उसको समझने का प्रयास कीजिए। संदीप माहेश्वरी की जब प्लेज की बात करते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, रिकमेंड करूंगा हाईली, अगर आप सही बिल्कुल सच सुनना चाहते हो इस वीडियो को जाकर देख लीजिएगा। उनकी इस वीडियो के अंदर उन्होंने साफ स्पष्ट तौर से समझाया अपने प्लेज को, जो उन्होंने लिया था। वो प्लेज था ये जो यूट्यूब वीडियोस थी उसके ऊपर, केवल और केवल, दोबारा बोलता हूं, केवल और केवल YouTube वीडियोस जो आएगी, जो ढाली जाती है, उसके लिए वो कोई भी पैसा चार्ज नहीं करेंगे आज और आने वाले समय पर। ना ही वो किसी तरह का कोई ब्रांड बेचेंगे कस्टमर को, यानी कि अपने YouTube चैनल पर। इस तरह का उन्होंने प्लेज लिया था, जाकर इस वीडियो को देख सकते हैं। अब यहां पर ये लोग नैरेटिव क्या सेट करने का प्रयास कर रहे हैं वो समझो। इन्होंने क्या बात कही कि YouTube चैनल वालों के लिए कोई पैसा नहीं होगा, लेकिन कोई बिजनेसमैन आकर कहता है कि भैया हमें तो 2-3 घंटे की कंसल्टेंसी दीजिए। तो कोई बिजनेसमैन आकर कहता है भैया हमें 2-3 घंटे के लिए हम आपके साथ बैठना चाहते हैं, हम समझना चाहते हैं हमारे बिजनेस में क्या प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम नहीं है, आप हमें समझिए क्या बारीकी है हमारे बिजनेस के अंदर। आप चाहते हैं कि वो लोग इसका भी पैसा नहीं ले। आप चाहते हैं कि अगर संदीप माहेश्वरी किसी दूसरे व्यक्ति के पास जाते हैं, किसी बिजनेसमैन के पास जाते हैं, उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करते हो, वो उसका भी पैसा नहीं ले। ये एक मूर्खता वाली बात है जो मैं आपको समझाना चाहता हूं। यहां जो प्लेज है वो मेन प्लेज था केवल और केवल YouTube चैनल के लिए, और इस वीडियो के अंदर उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा है कि जब मेरी डेथ भी होगी तब भी ये वीडियोस पब्लिक डोमेन में चली जाएगी, ताकि इसका कोई भी दुरुपयोग नहीं कर पाए। एग्जांपल के लिए अगर मान लीजिए कोई OTT प्लेटफॉर्म खरीद लेता है इनकी वीडियोस को या इनके चैनल को, एक बार मानकर चलते हैं, और उसके बदले वो उनको करोड़ों अरबों रुपए देने के लिए तैयार है, लेकिन वो अरबों खरबों रुपए आपसे केवल 1.5 साल 2 साल के अंदर वसूल कर लेगा OTT वाला, और उसके बाद वो पूरी जिंदगी कमा सकता है, एफिलिएट करवा सकता है, बहुत सारी चीजें करवा सकता है। तो सबसे पहली बात आपको क्या समझ में आई कि इन्होंने एक ऐसा नैरेटिव सेट कर दिया कि भैया जो प्लेज नहीं था उसको भी उन्होंने प्लेज के अंदर तोड़ दिया, जो सेशन ही नहीं है उसको भी उन्होंने सेशन के अंदर घुसेड़ दिया। एग्जांपल देता हूं, आज बिंद्रा भंडार जो है वो बिजनेस ट्रेनिंग देते हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, अगर वो व्यक्ति किसी दूसरे के ऑफिस के अंदर जाता है, उसको बिजनेस की कंसल्टेंट करता है, उसको समझाता है उसके बिजनेस में ये कमी है, ये कमी, ये कमी, उसके साथ 2-3 घंटे बिताता है, तो वो क्या उसके पैसे नहीं लेगा? आप खुद सोच कर देखिए, एक व्यक्ति सब कुछ आपको फ्री दे रहा है यूट्यूब के अंदर। अब अगर आप ये चाहते हैं कि भैया वो 2-3 घंटे आपके लिए निकाले बिजनेसमैन के लिए और फ्री ऑफ कॉस्ट उसको कंसल्टेंट करे, तो मेरे हिसाब से ये जो है ना, ये सेशन नहीं है, ये कंसल्टेंट करना है उसको ट्रेनिंग देना है, और ये सेशन के अंदर नहीं आता। इन लोगों ने, यानी कि बिंद्रा भंडार ने, इस चीज को, इस कंसल्टेंट को, इस बिजनेस ट्रेनिंग को इन्होंने सेशन का नाम दे दिया और उसको प्लेज के साथ जोड़ दिया, और फिर उसको पैसे के साथ जोड़ दिया, और ये समझाने का प्रयास किया गया कि भैया ये जो प्लेज है ये झूठा है, ये तो खुद पैसे लेते हैं। लेकिन वो पैसे ले किस चीज करें ये भी आप समझ लो। अब बड़े ध्यान से समझ लो दूसरी बात, अब यहां पर पैसे लेने का बिजनेस मॉडल भी अलग अलग तरह का। एक है बेवकूफी वाला बिजनेस मॉडल जो कि ये कर रहे हैं, एक है स्मार्ट बिजनेस मॉडल जो कि संदीप जी कर रहे हैं। अब यहां पर जो बेवकूफ बिजनेस मॉडल है इसके अंदर हो क्या रहा है, एमएलएम का केस चल रहा है, जबकि जो स्मार्ट बिजनेस मॉडल है उसके अंदर एमएलएम का खेल नहीं। दूसरा, जो बेवकूफ बिजनेस मॉडल है वो किन लोगों से पैसा ले रहे हैं, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, स्टूडेंट, वुमेन्स, इस तरह से पैसा ले रहे हैं। और जो स्मार्ट बिजनेस मॉडल है वो मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास से पैसा नहीं ले रहा, वो हाई इंडिविजुअल से पैसा ले रहा है, जो उस पैसे को अफोर्ड कर सकता है, दे सकता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अब यहां पर ये एमएलएम है या नहीं उसको भी समझा देता हूं। बिंद्रा भंडार ने आकर कहा कि भैया हमारा कोर्स ना एमएलएम का ही नहीं, हम तो एफिलिएट कर रहे हैं। एफिलिएट का मतलब मैं आपको समझाता हूं क्या होता है। एग्जांपल के लिए जो माइक आपको दिखाई दे रहा है, मैं कहता हूं अगर आपका कोई यूट्यूब चैनल है और आपको ये माइक खरीदना चाहते हो तो आप इस माइक का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं। आप डिस्क्रिप्शन से अमेजोन पर शिफ्ट हो जाते हैं, अमेजोन से आपने बाय करा, मुझे इसका कमीशन मिल गया। अब यहां पर आप उस माइक को सेल नहीं करोगे बल्कि उस चीज को यूज करोगे। इनके बिजनेस मॉडल में वही एमएलएम का चक्कर हो रहा है। आपने कोर्स खरीदा और उस कोर्स खरीदने के बाद जब आप उसको सेल करोगे, सेल्समैन बनोगे उस कोर्स के, तब आपको पैसा देखने को मिलेगा।
और उस सेल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, लीड जनरेट करनी पड़ेगी, और लीड जनरेट करने के लिए भी पैसा देना पड़ेगा। इसलिए लोगों के कमेंट आए थे कि हमारे 80,000 रुपए तक लग गए, 70,000 रुपए लग गए, 60,000 रुपए लग गए। कोर्स तो 50,000 40,000 का ही है, लेकिन लोगों के ज्यादा पैसे लग गए लीड जनरेट करने के लिए। उन्होंने एडवर्टाइजमेंट के लिए उनको और पैसा दिया, और वो पैसा सारा डूबता चला गया, और आखिर में उनके पास कोई लीड्स आई नहीं, और आखिर के अंदर वो छोड़कर चले गए। और इस बात का प्रूफ जो है वो इनकी खुद की वीडियो के अंदर इन्होंने दे दिया है। वो जिस व्यक्ति को, जिस लड़के को वो एक्सपोज करने का प्रयास कर रहे थे, उसकी सच्चाई आपको समझाता हूं। उस व्यक्ति ने, उस लड़के ने कहा कि भैया 4 दिन के अंदर मेरी सेल जनरेट हो गई, मेरी सेल जनरेट हो गई, ठीक है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, अगर उसकी ये सेल जनरेट होती रहती तो उसको कमीशन मिलता रहता, कमीशन मिलता रहता तो उसके पास पैसा आ रहा होता, पैसा आ रहा होता तो वो भैया लखपति बन जाता, या फिर हम ये भी कह सकते हैं वो अच्छा खासा पैसा कमाना शुरू कर देता। अब अगर वो अच्छा खासा पैसा कमाना शुरू कर देता तो क्या वो उस सेशन के अंदर आता, क्या वो ये बात उठाता? वो बात नहीं उठाता ना सर। इसका मतलब है कि कुछ लीड मिली, और कुछ लीड मिलने के बाद वो लीड्स आना बंद हो गई, कोर्सेज बिकना बंद हो गए। अब वो किस वजह से हुए, किस कारण से हुए, किस कारण से नहीं, वो मुझे नहीं पता। या फिर एक संभावना ये भी हो सकती है कि लीड जनरेट बंद हो गई जब, तब उसने और पैसा लगाया एडवर्टाइजमेंट के लिए, वो पैसा भी काम में नहीं आया, और कुल मिला के प्रॉफिट लॉस मिला के जीरो हो गया सब कुछ। और इस वजह से ये कह रहे हैं कि आखिर इस कोर्स के अंदर या फिर इस मॉडल के अंदर कुछ भी लेना देना नहीं। अब वापस उसी टॉपिक पर आते हैं कि ये एमएलएम है या एफिलिएट है। अब इसको भी बड़ी ध्यान से समझ। सरकार ने एमएलएम की स्कीम को बैन कर दिया है। अब अगर सरकार ने एमएलएम की स्कीम को जब बैन करा तो इन्होंने क्या करा, एक लूप होल ढूंढ लिया। इसके अंदर ये क्या है, एक प्रोडक्ट लेकर आए, अब ये प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं। लेकिन दोनों ही स्थितियों में आप देख लीजिए पिरामिड तो बन ही रहा है ना। फॉर एग्जाम्पल एमएलएम में क्या है, एमएलएम एक पिरामिड स्कीम है। इसी तरह ये जो इनका बिजनेस मॉडल था, ये भी तो एक पिरामिड स्कीम ही है। आपने कोर्स लिया, कोर्स लेने के बाद अब उसको सेल करो, चाहे 2 को बेचो, 3 को बेचो, फिर वो 2-3 वाले और 2-3 को बेचेंगे, तो आखिर बन तो एक पिरामिड स्कीम ही रही है ना सर। बन तो एमएलए मॉडल ही रहा है ना सर। आप इसको मानो या ना मानो। अब यहां पर एक बात समझ लो, चोर कभी ये नहीं कहेगा भैया मैंने चोरी करी, ये एक सीधी सी बात है। अब यहां मैं उनको चोर नहीं कह रहा हूं, केवल एक समझाने की दृष्टि से आपको बताया है कि इस तरह का बिजनेस मॉडल बेचने वाला व्यक्ति खुद को कभी स्वीकार नहीं करेगा भैया हम एमएलएम कर रहे थे। क्योंकि अगर वो इस बात को मान लेगा तो बच्चे कुछ जो धंधे बचे हैं, बच्चे कुछ जो आईबीसीज बचे हैं, बच्चे कुछ जो लोग बचे हैं, उनका धंधा भी खत्म हो जाएगा। इसलिए आप देखेंगे हर एक आईबीसीज का आपको यूट्यूब चैनल अलग से दिखाई देगा, क्योंकि अब इनको समझ में आ चुका है कि भैया लोग अब अवेयर हो चुके इस चीज के प्रति। अब ये धंधा ज्यादा देर चलने वाला नहीं है, और इसलिए अब इनका ज्यादातर मेन सोर्स ऑफ इनकम जो है अब वो यूट्यूब से ही आता है, और इसी वजह से सबने यूट्यूब चैनल ओपन कर लिए। और मैं आपको सच्चाई बता रहा हूं, अगर इस बात को स्वीकार कर लेते हैं आज, तो उनके यूट्यूब चैनल्स भी कोई भी देखेगा नहीं। इसलिए आप उनके यूट्यूब चैनल पर अगर आप जाकर देखेंगे, किसी भी आईबीसी के अंदर आप जाकर देख लीजिए, तो बिजनेस का ज्ञान या बिजनेस की वास्तविक नॉलेज बिना कॉपी पेस्ट किए हुए वो तो मिलेगी आपको बहुत कम। हो सकता है 1-2 वीडियो मिले आपको 100-200 वीडियो, ज्यादातर वीडियो मिलेगी मोटिवेशन मोटिवेशन मोटिवेशन, और हर व्यक्ति मोटिवेशन दे रहा है, क्योंकि यहां पर लोगों को सीखने के लिए भी नहीं मिल रहा सर इस कोर्स के अंदर। क्योंकि मैं ऐसे बहुत सारी स्टोरीज देखकर आया हूं, बहुत सारे कमेंट्स देखकर आया हूं, ट्विटर पर कमेंट्स भरे पड़े हैं कि भैया हमारे 50,000 डूब गए, 60,000 डूब गए, कुछ सीखने को नहीं मिला, फलाना दिखाना, बहुत सारी चीजें। और ये सच्ची बात है। अब एक सबसे आखिरी पॉइंट कि ये एमएलएम है या नहीं, बिल्कुल आखिरी आंसर देता हूं, जिसको भी थोड़ा बहुत डाउट है ना वो इससे पूरा हो जाएगा। मैं आपसे एक बात कहता हूं, इंडिया में केवल एक ही बिजनेस ट्रेनर तो है नहीं बिंद्रा भंडार, बहुत सारे बिजनेस ट्रेनर हैं। हो सकता है बिंद्रा भंडार से लोगों की नॉलेज कम हो, इस बात की संभावना बन सकती है। हो सकता है इनकी नॉलेज कम हो सकता है इनका एक्सपीरियंस कम हो बिंद्रा भंडार से, लेकिन एक बात पक्की है कि ये मूर्ख नहीं है। ऐसे जितने भी बिजनेस ट्रेनर हैं जिनको आप जानते हो, जिस पर इन्होंने वीडियो बनाई है, संदीप महेश्वरी उनके टॉपिक पर वीडियो बनाई है, हर एक व्यक्ति, हर एक बिजनेस ट्रेनर यही कह रहा है ये एक एमएलएम है, ये स्कीम एक एमएलएम की तरफ चली गई है। और इसी वजह से मैंने कहा कि ये एक एमएलएम है, जो कि स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि चोर कभी भी ये बात नहीं कहेगा कि भैया मैंने चोरी करी है। इसी तरह से इनका बिजनेस मॉडल एमएलएम है, ये कभी स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि जिस दिन ये स्वीकार कर लेंगे कि भैया एक एमएलएम था, उस दिन से भी इनकी जितनी भी बची कुछ रेपुटेशन सेल वगैरह जो भी थी वो सारी भी चली जाएगी। जो चीज मैंने आपको बताई कि ये 500 करोड़ रुपए, ये पूरा का पूरा स्कैम चला जाएगा। दूसरा, इनकी वीडियो में इन्होंने एक चीज और कही कि कुछ लोगों ने मिस सेलिंग करी। अब कुछ का मतलब क्या होता है आप समझते हो? हजारों लोग कमेंट करके कह रहे हैं कुछ का मतलब क्या होता है। अगर हम कुछ को 10% में मान लेना तो 500 करोड़ का 10% 50 करोड़ का स्कैम होता है। अगर हम कुछ को केवल 1% में माने तो भी 5 करोड़ का स्कैम होता है। एक IAS ऑफिसर अगर 50 लाख की भी घूस लेता है तो वो भी भ्रष्टाचारी कहला जाएगा। 10,000 की घूस लेता है तो वो भी भ्रष्टाचारी कहलाया जाता है। तो चाहे 5 करोड़ हो, 50 करोड़ हो, 100 करोड़ हो या 500 करोड़ हो, स्कैम तो स्कैम ही कहला जाएगा सर। ये एफिलिएट नहीं है सर, ये एमएलएम है, बस इस बात को स्वीकार नहीं करेंगे। अब 9 लाख और 36 लाख की एक और बात है जो मैं आपको समझाता हूं। इन्होंने कहा कि ये 9 लाख रुपए लेते हैं, 36 लाख रुपए लेते हैं। अब ये किन लोगों से पैसा ले रहे हैं ये भी तो सोचिए। आपकी जो पिरामिड स्कीम है उसके अंदर हायर लेवल के जो बहुत पैसा कमा रहे हैं, जिनके बिजनेस है, वो इस मॉडल के अंदर नहीं जुड़े हुए। आपके ऑलमोस्ट 99% कस्टमर जो है, 99% कस्टमर मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास स्टूडेंट
जो अभी भी पास हुआ है, कॉलेज से निकला है, इस तरह के स्टूडेंट है जो बहुत मुश्किल से जमा पूंजी कर आपके इस कोर्स के अंदर एनरोल हुआ है। जबकि वो किन लोगों से पैसा मांग रहे हैं? वो इन लोगों से पैसा मांग ही नहीं रहे, वो इन सबको फ्री के अंदर रह रहे हैं, बल्कि वो इस चीज को किस तरह यूज कर रहे हैं? अपने ब्रांड की तरह यूज कर रहे हैं, ब्रांड पब्लिसिटी की तरह यूज कर रहे हैं। इसलिए मैंने कहा कि ये स्मार्ट बिजनेस मॉडल है। वो आप लोगों से पैसा नहीं मांग रहे, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास स्टूडेंट्स से पैसा नहीं मांग रहे, वो पैसा मांग रहे उस इन्वेस्टर से, वो पैसा मांग रहे उस व्यक्ति से जो उस पैसे को दे सकता है, वो पैसा मांग रहे उस चीज का जो वो पर्सनल कंसल्टेंट देंगे, वो मांग रहे पैसा उस चीज का अगर वो कहते हैं कि हम आपके साथ 2 घंटा बिताना चाहते हैं, 3 घंटा बिताना चाहते हैं, हमारे प्रॉब्लम, हमारे बिजनेस में ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, इसको डिस्कस करना चाहते हैं, उसको डिस्कस करना चाहते हैं, वो उस चीज का पैसा ले रहे हैं। आपका जो बिजनेस मॉडल है, ये बिजनेस मॉडल है MLM, और ये जो बिजनेस मॉडल है, ये एक स्मार्ट बिजनेस मॉडल है। इन दोनों में रात दिन का फर्क है, उसको समझ लीजिए। और एक बात और कही कि भैया कोर्स लेने के बाद हम लोगों को फोन करते हैं वीडियो कॉल पर और ये समझते हैं कि भैया उसको जानबूझकर तो नहीं बेचा गया। इसकी भी मैं आपको रियलिटी बता देता हूँ, क्योंकि इस चीज को मैंने खुद एक्सपीरियंस किया हुआ है। शुरुआत के अंदर जब मैं स्टॉक मार्केट के अंदर आया था तो मैंने बहुत कुछ सीख लिया था पहले, फिर मैं मुझे लगा कि यार मुझे कोई कोर्स ले लेना चाहिए। अब मैं उस व्यक्ति का नाम तो नहीं लूंगा जहां से मैंने कोर्स लिया, लेकिन समय आने पर मैं आपको बताऊंगा जरूर कि मैंने कौन सा कोर्स लिया और उस कोर्स में मुझे क्या मिला और क्या नहीं मिला। आप समझ लीजिए, जिस समय मैंने कोर्स लिया उस समय अगर उनकी टीम से कोई वीडियो कॉल करता तो भैया मैं यही कहता, भैया मैं किसी से इन्फ्लुएंस नहीं हुआ, आपके क्रिएटर से मैं इन्फ्लुएंस नहीं हुआ, मैं अपनी इच्छा से ये कोर्स लिया। लेकिन मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूँ, हर एक चैप्टर को पढ़ते हुए बस मैं यही सोच रहा था कि आखिर मैंने इस कोर्स को क्यों लिया, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं था उस कोर्स में स्टॉक मार्केट की जो मैंने लिया 10,000 12,000 का, उसमें ऐसा कुछ भी नहीं था जो मुझे पहले से उससे भी बेहतर तरीके से ना आता हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं था। और इसलिए मैंने आपको कहा कि जो लोगों ने शुरुआत में कोर्स ले लिया, उसमें आपने वीडियो कॉल करा, उन्होंने बोला कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब उन्होंने कोर्स अटेंड किया और कोर्स अटेंड करने के बाद सारी चीजें देखी, तब उनको समझ में आया कि भैया हमारे साथ तो गड़बड़ हो चुकी है, हम तो फंस चुके हैं इस स्कीम के अंदर, इस चक्रव्यूह के अंदर फंस चुके हैं और ये MLM है। और इसी वजह से लोग ट्विटर पर हर जगह, आप किसी के भी कमेंट सेक्शन में जाकर देख लीजिए, जिनके मिलियंस ऑफ व्यूज गए, हर व्यक्ति रो रहा है हमारे 50,000 डूब गए, 35,000 डूब गए, 70,000 डूब गए, हर व्यक्ति का हाल यही है। बहुत सारे कमेंट्स भरे पड़े। अब यहां पर बहुत सारे लोग कहेंगे भैया बहुत सारे IBC ने तो पैसा ने भी तो बनाए हैं। MLM स्कीम की सबसे बड़ी खासियत यही है कि यहां पर कुछ लोग अमीर बनेंगे, ये पक्की बात है, लेकिन आप देख लीजिए जाकर वो शुरुआती लोग होंगे, क्योंकि शुरुआत में मार्केट कम होता है तो लोगों को पकड़ना, बकरा बनाना बहुत आसान होता है। लेकिन जब ये पिरामिड बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है तो पिरामिड के ही लोग एक दूसरे के कस्टमर बन जाते हैं। पिरामिड स्कीम के अंदर एंड प्रोडक्ट जो है, वो एंड व्यक्ति है, वो कभी खत्म ही नहीं हो सकता सर। प्रोडक्ट ही व्यक्ति बन जाता है, व्यक्ति ही प्रोडक्ट बन जाता है, और ये स्कीम कभी खत्म ही नहीं होती। तो देखिए भैया सीधी सी बात है, ये जो जाने मन जबरदस्ती का बनाया जा रहा है ना, ये कूटनीति का तरीका है कि हम तो डूबेंगे सनम, जाने मन तुम्हें भी ले डूबेंगे, हम तो बदनाम होंगे सनम, जाने मन तुम्हें भी बदनाम करके छोड़ेंगे। ये एक सिंपल सा तरीका है, कूटनीति है कि भैया हम तो 50,000 ही लेते हैं, तुम तो 9 लाख रुपए 36 लाख रुपए लेते हो। लेकिन उनका बिजनेस मॉडल ही अलग है सर। आपका बिजनेस मॉडल MLM के अंदर है, उनका बिजनेस मॉडल स्मार्ट बिजनेस मॉडल है, तरीके से काम कर रहे हैं वो। आपका बिजनेस मॉडल और उनके बिजनेस मॉडल में फर्क है। जाते जाते जैसे कि मैंने कहा कि मैं एक बात कहना चाहता था विवेक बिंद्रा जी के खिलाफ। देखिए ये दोनों ही व्यक्ति यूट्यूब के बहुत बड़े लेजेंड हैं और हमें आज भी उनका सम्मान करना चाहिए। लेकिन मैं आप लोगों से बस इतना ही कहना चाहूंगा कि इन दोनों ही यूट्यूबर्स ने, विवेक बिंद्रा जी ने भी और संदीप महेश्वरी ने भी, फ्री के अंदर हमें बहुत कुछ दिया है। आप इनके यूट्यूब चैनल पर जाइए विवेक बिंद्रा जी की, आपको इतनी सारी वीडियोज मिलेंगी, इतनी अच्छी वीडियोज मिलेंगी कि आप सोच भी नहीं सकते। तो मैं कहूंगा कि वास्तविकता में इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है और इनकी रिस्पेक्ट बनती है। मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है और आगे भी सीखता रहूंगा, अभी भी सीखता हूं और आगे भी सीखता रहूंगा। लेकिन मैं आप सभी से एक बात कहना चाहूंगा कि चीजों को रैशनल तरीके से सोचिए, अंधभक्त किसी का भी मत बनिए, किसी क्रिएटर का, किसी भी चीजों के अंधभक्त मत बनिए, क्योंकि आखिर में वो आपकी इस अंधभक्ति का फायदा उठाएंगे किसी ना किसी तरीके से। और ये जो रिप्लाई था, मुझे लगता है ये रिप्लाई नहीं था, ये एक नैरेटिव था, ये कूटनीति थी कि हम तो डूबेंगे भैया, तुम्हें भी ले डूबेंगे, हम तो पैसा ले रहे हैं तो तुम भी तो पैसा ले रहे हो। ये एक मूर्खता वाली बात है। तुम्हारा बिजनेस मॉडल और इनका बिजनेस मॉडल में रात और दिन का अंतर है। तो ये वीडियो अगर आपको समझ में आई हो, इस वीडियो से अगर आपको कुछ नई चीज समझ में आई हो तो कमेंट करके बताइएगा। आपको कितने का लॉस हुआ वो भी कमेंट करके बताइएगा, और ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।